आप सभी दोस्तों को स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई राज्य कमेटी के पेज पे हम स्वागत करते हैं। और आप सभी दोस्तों को सभी को पता है कि पिछले 4 महीने से देश के अंदर बड़ा ऐतिहासिक किसान आंदोलन चला हुआ, और इस किसान आंदोलन के समर्थन में बहुत सारे लोग, गणमान्य लोग या भगत सिंह के परिवार के लोग या फिर कलाकार या अलग अलग तरह के लोग इस किसान आंदोलन के समर्थन में आए हैं। हम छात्र आंदोलन के अंदर काम करते हैं। हमारा एसएफआई विद्यार्थियों की मांग मुद्दों पे काम करता है, और हम हमेशा लगाते हैं छात्र आंदोलन के दौरान भगत सिंह की सोच पे पैरा देंगे ठोक कर, शहीद साथियों की सोच पे पैरा देंगे ठोक कर, ये इस तरीके के नारे बहुत बार लगाते हैं। और बहुत बार हम भगत सिंह के परिवारों के साथियों को, चाहे वो भगत सिंह के भांजे हो, मनमोहन या फिर कोई भतीजा, उनको बुलाते रहे हैं अलग अलग बार। लेकिन आज हमारे साथ भगत सिंह की भांजी हमारे साथ इस पैदल यात्रा के दौरान, कि किसान आंदोलन चल रहा, तो इसी दौरान हरियाणा की जनता ने, संयुक्त किसान मोर्चे ने एक किसानों के समर्थन में भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के शहादत दिवस के मौके पर एक किसान पैदल यात्रा चलाई हुई है। और ये पैदल यात्रा 5 हिस्सों से चली हुई है। एक फरीदाबाद से पलवल, एक मथुरा से पलवल, एक आसी से टीकरी, एक जींद से टीकरी, एक भगत सिंह के खुद के गांव से, जो खटकड़ कला गांव है, जो पंजाब के अंदर आता है, और उस गांव से किसान उस भगत सिंह की जमीन की मिट्टी लेकर सिंघू बॉर्डर की ओर जा रहे हैं। इसी दौरान हमने भी एक शख्सियत से मिले जो भगत सिंह के परिवार से आते, तो उससे बातचीत करेंगे कि वो शुरुआत में कहाँ से क्या पढ़ाई करी, और वो छात्र आंदोलन को, इस किसान आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहेंगे। वो एक छात्रों के साथ वो एक अपील करेंगे। आज देश में कैसे हालात हैं इस आंदोलन से समझे जा सकते हैं। जब भी लोगों ने अपनी बात उठानी चाहिए, जब स्टूडेंट्स ने दिल्ली में जेएनयू में एजुकेशन हुई थी, तब भी जो सरकार का रवैया था उनको बदनाम करके, कभी देशद्रोही, कभी किसी तरह से, तो उनको चुप कराने की कोशिश की। ऐसे ही शाहीन बाग का भी जब हुआ तो ऐसे ही गुंडों से ये शरारत करा के बंद किया। और इसी दौरान जो ये चल रहा है कोरोना का, उसका फ़ायदा उठाते हुए ये 3 बिल किसानों के विरोध में, जो जिसके विरोध में ये आंदोलन चल रहा है, ये पास किए गए। इससे हम लोग देखते हैं कि हम अपनी बात में, अपने देश के लोग अपनी सरकार से बात नहीं मनवा सकते, तो उसके लिए एक ही तरीका रह जाता है कि वो आंदोलन करें, सभी इकट्ठे होके, तो उस बात को मनवाएं। तो सरकार ने जो रवैया रखा है उसके लिए आंदोलन जरूरी हो जाते हैं, और स्टूडेंट्स भी अपनी बात कहने का हक रखते हैं, और जब कहते हैं तो सरकार का हक होता है कि उनकी बात सुने, क्योंकि जो सरकार होती है वो देश के माई बाप होती है। तो जो उसकी जनता होती है उसकी संतान होती है, और संतान की जो सही बात होती है माँ बाप को माननी ही पड़ती है। अगर माँ बाप नहीं देखते तो फिर बच्चों को भी अपनी बात मनवाने का हक है। तो सरकार ने अभी तक इतनी वार्ता के बाद भी कोई कुछ नहीं हमदर्दी दिखाई। इतने लोग इस आंदोलन में शहीद हुए, इतने लोग पानी में, ठंड में, और अब गर्मी में बैठेंगे, लेकिन सरकार किसी तरह भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। तो हमारे पास क्या दूसरा अल्टरनेट रह जाता है। हम लोग जो बॉर्डर पर, सभी बॉर्डर पर बैठे हैं, इस शांति से बैठे हैं, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार कोई अच्छा काम करेगी और इनको वापस करेगी। और जो लोग बैठे हुए हैं, वो एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मैं आंदोलन छोड़कर जा रहा हूँ। वो सभी ऐसे बैठे हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तो हम लोग वापस नहीं जाएंगे। तो आखिरकार बड़े बड़े तानाशाहों को भी लोगों के सामने झुकना पड़ा है। तो आखिर में जीत तो लोगों की होती है, लेकिन उसमें लोगों को सफ़र करना पड़ता है, अपनी उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो इसके लिए लोग तैयार हैं, और अब जो नौजवान पीढ़ी है अपने शहीदों के पद चिन्हों पर चलकर अपने हक के लिए लड़ने को तैयार है।
हम कुछ बातें, ये तो किसान आंदोलन की एक चर्चा, लेकिन जो आज़ादी का आंदोलन में देखो बहुत सारे लोग शहीद हुए, लेकिन एक भगत सिंह की जब बात करते हैं तो हर युवाओं का एक खून खोलता है। तो ऐसा क्या था भगत सिंह कि हर युवा आज उस भगत सिंह की फोटो बाइक, गाड़ी या फिर अपने बेडरूम के अंदर या फिर चार दीवारी पे एक चित्र बना के उसको पेश करना चाह रहा। तो वो क्या लोकप्रियता थी भगत सिंह की जो आज नौजवान या बड़े बुजुर्ग भगत सिंह को इतना लोकप्रिय मानते? तो थोड़ा भगत सिंह के परिवार से आप आते तो क्या भगत सिंह क्या सोचते? यही बात है कि शहीद तो शहीदियों का तो कोई हिसाब नहीं लगा सकते। देश के लिए, लोगों के लिए कितने लोगों ने जान दिया, लेकिन शहीद भगत सिंह को शहीद आजम भगत सिंह लोगों ने बनाया। लोगों ने उनके विचार को पसंद किया। शहीद भगत सिंह ने इनकलाबी तो वो थे ही, इनकलाब के साथ साथ उन्होंने विचार का रास्ता भी अपनाया। उन्होंने खूब स्टडी किया और आप जो अपनी बात को दूसरे को बताया, दूसरे के विचार, अपने कन्वर्सेशन जो कह सकते हैं वो लोगों से की, और उसके आखिर में जो रिजल्ट निकाला उन्होंने यही निकाला था कि अगर किसी क्रांति को सफल बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो बात आप कहना चाहते हैं वो हर एक बंदे तक पहुँचे, हर एक लोगों तक पहुँचे, और गरीब से गरीब झोंपड़ी में रहने वाला बंदा भी उसमें शामिल हो, तब क्रांति सफल होती है। तो उन्होंने जो उनका विचार का तरीका था, जो उन्होंने हर एक जगह पर विचार किया, और वो पहले सैंडर्स केस के बाद वो फरार थे तो उनको सरकार पकड़ नहीं सकती थी, लेकिन जब उन्होंने बम फेंका, उसमें असेंबली में बम फेंका, तो उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी दी, इसलिए कि वो जो कोर्ट था उसको अपनी स्टेज बनाया उन्होंने, और अपनी जो बात थी लोगों तक पहुंचाई। और उन्होंने ये भी कहा था कि एक भगत सिंह को फांसी लगा, हजारों भगत सिंह पैदा होंगे। क्यों? उनके पास एक तरीका था कि जो वो लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके। जो ये काम करते थे छुप के, तो लोगों तक उसका मतलब समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने वो अपने आप को बलिदान करके अपने विचार लोगों तक पहुंचाए। तो इसीलिए लोगों ने अपने दिल में बिठा लिया, और चाहे किसी सरकार ने कोई शहीद का दर्जा नहीं दिया उनको, ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने, लेकिन लोगों ने उनको शहीद आजम का दर्जा दिया। जब हम उसकी बातचीत करते हैं जो आपने अभी रखा, एक विचार, वो भगत सिंह की जो टोली थी उसके अंदर एक भगत सिंह ऐसा विचार था जो सब लोगों को, चाहे राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब को एकत्रित करने में उसका बड़ा रोल था। लेकिन जो आज की राज सत्ता लगा ले या फिर जो विपक्ष के लोग उस टाइम भी थे आज़ादी के आंदोलन में, गोलवरकर जैसे लोग या जिन्ना जैसे लोग, और उसके बाद जब आज़ादी के आंदोलन के बाद देखेंगे आज जिस तरीके से भगत सिंह को पेश किया जा रहा है एक बंदूक के माध्यम से बार बार, या फिर उसको आतंकवादी के नाम से, तो ये क्या संबंध जनता के बीच में दर्शाता है इन सरकारों का कैरेक्टर? इसके बारे में क्या आप कहें? सरकार कुछ भी कहे जी, सरकार ने तो आंदोलनकारियों को हमेशा ही कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी कुछ कहा, लेकिन लोगों ने उसको कभी स्वीकार नहीं किया। लोग शहीद भगत सिंह को अपने मन से शहीद मानते हैं। सरकार जो मर्जी आतंकवादी, उस टाइम भी था, उन्होंने हिंसा और अहिंसा में फर्क करके बिल्कुल अच्छे से बताया शहीद भगत सिंह ने कि हिंसा वो है जो आप किसी पर अन्याय करते हैं। अगर मैं आपको मारूं तो वो हिंसा है, अगर आप आगे से अपने बचाव के लिए हाथ उठाते तो वो हिंसा नहीं है। तो उन्होंने ये बताया कि जो कुछ आप करना चाहते हैं उसको अच्छे से विचारो, जो विचार हैं वो क्रांति की तलवार को तीखा करते हैं, उसको स्वान लगाते हैं। तो उन्होंने अपने विचार को ये लोगों तक पहुंचाना कि हम लोग नहीं चाहते किसी को मारना, हम लोग नहीं चाहते किसी को हिंसा करना नहीं, लेकिन जब हम पर हिंसा हो गई तो अपना बचाव तो जरूर करेंगे। तो लोग, जो दूसरा दल था कांग्रेस का, उन्होंने जो कुछ भी कहा वो लोगों ने सभी नहीं किया।
भगत सिंह को शहीद भगत सिंह ही माना। मैं आप सभी हरियाणा के छात्राओं से अपील कर रहा हूँ कि अभी 23 मार्च का दिन है, शहादत का दिन है, और इस शहादत के दिन को हम हरियाणा के स्तर पे और देश के स्तर पे, बड़े स्तर पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूलों में बनाते हैं। लेकिन अब की बार हम ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन में ऐतिहासिक किसान आंदोलन चला हुआ। मैं प्रदेश के विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि 23 तारीख को जरूर से जरूर आप टीकरी और सिंगू बॉर्डर पे पहुंचिए, ताकि भगत सिंह के सपनों के